भारत का विभाजन एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है। उसे कभी भरने का प्रयास भी नहीं किया गया, उल्टा उसे छिपाया और दबाया जाता रहा। केंद्र की भाजपा सरकार ने बंटवारे के दिन अर्थात 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह एक अवसर है कि हम मानवता और सभ्यता पर हुए इस अत्याचार को याद करें, इसके दोषियों की पहचान करें, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं, ताकि भारतीय इतिहास का वह भयावह कालखंड हमें दोबारा कभी देखना न पड़े। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है आज, तो ऐसे में क्या जो है कहना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। मैं बताना चाहूँगा कि आज 14 अगस्त और आज ही के दिन पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, अर्थात भारत का एक और विभाजन आज के दिन हुआ। आज का दिवस पूरे राष्ट्र के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए एक विशेष दिवस है और इसके साथ जुड़ा हुआ है विभीषिका। मैं कहना चाहूँगा कि कल स्वतंत्रता दिवस है हम लोगों का, लेकिन कैसे उल्लास मनाऊं मैं, आज़ादी अभी अधूरी है, यह संकल्पना कहीं न कहीं विचारों में दर्द देती है। और आज के दिन मैं उन लाखों लाख आत्माओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, जो पाकिस्तान से ट्रेनों में काट काट के भर के भेजे गए थे और वो 10 से 15 लाख की संख्या थी जो मार दिए गए, करोड़ों लोग विस्थापित कर दिए गए। और आज कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और आज पूरे देश में कितना क्रंदन था, कितना दुख भरा वह दिन था, इसके स्मरण के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं गैलरी, इसका उद्घाटन करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी आ रहे हैं, बस उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारा कितना नुकसान हुआ है और कितने हमारे हिस्से आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में, स्वयं पाकिस्तान के रूप में बहुत हमारा हिस्सा उनके कब्जे में है। हम इतनी भारी संख्या लेकर अभी हमारा एक एक इंच भूमि के लिए जहाँ एक एक भारतवासी झगड़ा करता है, वहाँ पे विदेशियों द्वारा हमारे इतने बड़े भूभाग को अपने कब्जे में रखा गया है, जो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए शर्मनाक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 14 नवंबर 1962 को पूरे सदन में, जब चीन से हम लोग युद्ध उस समय हारे थे और उस समय चीन 32,440 वर्ग किलोमीटर की भूमि अक्साई चीन के रूप में अपने कब्जे में ले लिया, जो आज भी उसके कब्जे में है। और पूरे सदन में 14 नवंबर 1962 को प्रत्येक सांसद ने यह संकल्प लिया था कि जब तक हम उस एक एक इंच भूमि को भारत में नहीं मिला लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद हमारे राजनेतागण उससे विमुख हो गए हैं। हम सभी आज के दिन उसको भी याद दिलाएंगे, अपने युवाओं को भी याद दिलाएंगे कि अभी बहुत कुछ करना इस देश में बाकी है। और शायद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक स्मरण दिवस के रूप में, कि कहीं हम उस चीज़ को भूल न जाए, याद दिलाने के लिए यह विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को हम लोग याद कर रहे हैं। और अटल जी की कविता भी बहुत ही प्रासंगिक उन्होंने उस समय लिखा था, 15 अगस्त पर, ये आज़ादी अभी अधूरी है, रावी का संकल्प अधूरा है। तो इन सब बातों के साथ मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि भारत की अस्मिता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए संकल्पित हूँ। केवल एक
आयोजन की तरह, केवल एक याद की तरह नहीं, मैं युवाओं से विशेष रूप से अपील करूंगा कि पूरे राष्ट्र को संपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में अपने कूटनीतिक प्रयास जो भी बन पड़ता है उस दिशा में सार्थक प्रयास अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।